किसी भी वस्तु को, किसी भी जीव को, किसी भी आदमी को एनालाइज ना करे, उसके बारे में सोच विचार ना करे कि सामने वाला आदमी या वस्तु या कोई जीव, पशु पक्षी कैसा है, कैसे काम कर रहा है, अच्छा है या बुरा है, इसी को एनालाइज करना कहते हैं, विश्लेषण करना कहते हैं। तो ऐसा क्यों जरूरी है? जिसको भगवत प्राप्ति चाहिए उसको ये काम नहीं करना चाहिए। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा, एनसीआर दिल्ली से। इसी को समझेंगे। हमारे सामने जो कुछ भी आ जाता है, जो वस्तु आ जाती है, जो जीव आ जाता है, पशु पक्षी आ जाते हैं, आदमी रिश्तेदार आ जाते हैं, हम उसी को एनालाइज करने लगते हैं, उसी के बारे में सोच विचार करने लगते हैं कि सामने वाला आदमी कैसा है, अच्छा है, बुरा है, चोर है, बैड कैरेक्टर है, या फिर बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, गरीब है, उसके बारे में सोच विचार बहुत करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकृति में बहुत से आदमी हैं, आपके चारों तरफ भी बहुत आदमी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। ये पेड़ पौधे हैं, इनके बारे में भी सोच विचार करने लगते हैं कि ये पेड़ पौधे बड़े कैसे होते हैं, काम कैसे करते हैं। पशु पक्षी हैं, उसके बारे में भी हम सोचने लगते हैं कि ये हवा में कैसे उड़ते हैं पंछी, इसका विज्ञान क्या है। तो इस तरीके से एनालाइज बहुत करते हैं, सोच विचार बहुत करते हैं, हर वस्तु के बारे में, हर जीव के बारे में, हर आदमी के बारे में, देवताओं के बारे में नहीं। ऐसा करने से हमारी बुद्धि को ज्यादा काम करना पड़ता है और ये बुद्धि कमजोर हो जाती है, और कमजोर हो करके ये अपने लक्ष्य से भटक जाती है, ये इन्हीं बातों में उलझ के रह जाती है और भगवत प्राप्ति नहीं कर पाती है, परमात्मा की, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर पाती है। क्योंकि बुद्धि जितना सोच विचार करेगी, जितना एनालाइज करेगी दूसरी वस्तुओं के बारे में, दूसरे जीवों के बारे में, जितनी ज्यादा ये बुद्धि बिजी रहेगी, अशांत रहेगी, उतना ही ज्यादा भगवत प्राप्ति में बाधा पैदा होती है। तो हर चीज के बारे में सोच विचार करना जरूरी नहीं है कि सामने वाला अच्छा है, बुरा है, पैसे वाला है, गरीब, अमीर है, फटे कपड़े पहनता है, अच्छे कपड़े पहनता है, किसके पास कैसा मकान है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी किसी के बारे में सोच विचार ना करो, कम से कम सोच विचार करो। अब कुछ आदमी वैज्ञानिक बुद्धि के होते हैं, हर चीज के बारे में ये सोचते हैं कि ये चीज काम कैसे कर रही है। जैसे अभी मैंने पीछे बताया कि ये पंछी कैसे उड़ रहे हैं, वो ऐसे ही सोचने लगता है इसके पीछे विज्ञान क्या काम करता है। हवा चल रही है, ये हवा क्यों चल रही है, इसके पीछे विज्ञान क्या काम करता है, ये बिजली क्यों चमकती है। तो वो एनालाइज ज्यादा करते हैं वैज्ञानिक बुद्धि के आदमी, और ज्यादातर आदमी यही गलती करते हैं, इसलिए पूरी जिंदगी इसी में उलझ के रह जाते हैं और भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। एकांत में रहिए, शांत रहिए। कोई गलत है, चाहे कोई गलत काम कर रहा है, चाहे अच्छे काम कर रहा है। अब गांव का सरपंच है या कोई नेता है, वो जो काम करवा रहा है, गली बनवा रहा है, उसने ऊंची गली बनवाई, नीची बनवाई, अच्छा मटेरियल नहीं डाला, अच्छी सीमेंट नहीं लगाई, उसके बारे में सोच विचार करने लगते हैं। वो उसका काम है, वो करते रहेंगे। ये उदाहरण दे के समझा रहा हूँ कि हम अपनी बुद्धि को कहाँ कहाँ बिजी रखते हैं और कैसे वस्तुओं को, चाहे वो मृत वस्तु क्यों ना हो, चाहे जीवित वस्तु क्यों ना हो, उसके बारे में एनालाइज बहुत करते हैं, सोच विचार कैसे करते हैं। रोड बन रहा है तो रोड के बारे में ही सोचने लगते हैं कि रोड अच्छा बना है, बुरा बना है, चौड़ा बनना चाहिए था, अच्छा इसमें तारकोल डालना चाहिए था, अच्छा इसमें रोड ही डालनी चाहिए थी,
ढलान अच्छा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हर वस्तु के बारे में सोच विचार करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसमें बुराइयां या अच्छाइयां निकालने की कोशिश करते हैं। कोई अच्छा आदमी है तो उसकी अच्छाइयों के बारे में सोचने लगते हैं कि इसके अंदर इतनी अच्छाइयां आई कैसे, क्या कारण है। तो क्या किसी की अच्छाई और क्या किसी बुराई के बारे में सोच विचार करना है, ना करो। समय निकाल करके, बुद्धि को ठंडा रख करके, किसी वस्तु के बारे में ज़्यादा सोच विचार ना रख करके भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। भगवान को शरीर में प्रकट करना चाहिए, उजागर करना चाहिए, और इस कुदरत में भी उजागर करना चाहिए। यही परम सत्य है। बाकी जो ये सोच विचार है, एनालाइज करना है, ये सब माया है। ये जिंदगी का समय खराब करना है। एक एक मिनट, एक एक महीने और एक एक साल का समय ऐसे ही चला जाएगा। और हम कर भी क्या कर रहे हैं, काफी जन्मों से हम यही कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। हर वस्तु को जो भी सामने दिखाई देती है उसके बारे में सोच विचार करने लगते हैं। अच्छाइयों के बारे में, बुराइयों के बारे में, वो विज्ञान कैसे काम करता है। तो कई जन्म बीत गए ऐसे ही, पिछले जन्मों का समय खराब चला गया, इस जन्म का समय खराब जा रहा है, और आगे का भी जन्मों का समय खराब ऐसे ही जाएगा। एनालाइज ना करे। ये कुदरत छल कपट करती है और आपके दिमाग को चलाने को मजबूर करती है। ये ज़्यादा काम करवाने के लिए ये इसको मजबूर कर देती है। कुछ ना कुछ कुदरत दिखाती रहेगी आपको, और आप सोच विचार करते रहोगे। तो कुदरत का तो काम ही है आपके सामने बहुत सी वस्तुओं को पैदा करना और ख़त्म कर देना, और आप सोच विचार ही करते रहते हैं। क्या सोच विचार करना है, ये कुदरत अपना काम कर रही है, करती रहेगी। आप भगवत प्राप्ति करो। किसका मुकदमा चल रहा है, किसकी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्या सोच विचार करना है इसके बारे में। ऐसा करोगे तो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाओगे। तो आज यही समझाना चाहा, किसी भी वस्तु का विश्लेषण ना करें, एनालाइज ना करें। जो जैसी है उसको वैसा ही रहने दे, उसके बारे में सोच विचार ना करें। उससे दूरी बना करके, गैप बना करके, अलग हट करके, दिमाग से अलग हटके, ऐसे नहीं शरीर से अलग हटके, दिमाग से दूरी बना करके भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। यही सर्वोत्तम है। और भगवत प्राप्ति के बाद क्या प्राप्त होता है, वो जब आपको प्राप्त होगी तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। मेरा नमन स्वीकार करेंगे बड़ी प्यार से। कल फिर बात करते हैं किसी अन्य विषय पे, जिससे कि आपका दिमाग का और दिल का बोझ हल्का हो सके और आपको भगवत प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति हो सके, परमात्मा के दर्शन हो सके, उसके साक्षात्कार हो सके। तो कल तक के लिए विराम लेते हैं। डोंट एनालाइज, कुछ भी हो मत सोच विचारो उसके बारे में, दूरी बना के भगवत प्राप्ति करो। थैंक यू वेरी मच।